नमस्कार साथियों, मैं रघुवीर सोलंकी, स्टेट मोटिवेटर सर्व समाज कर्मचारी अभियान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासकीय विभागों में सभी अधिकारी एवं कर्मचारी लगातार काम करते रहते हैं और कर भी रहे हैं बहुत ईमानदारी और सटीकता के साथ में। किंतु कहीं न कहीं आकस्मिक, नेचुरल या अनेक तरीकों से यदि वह दिवंगत हो जाते हैं तो उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हम लोग व्यक्त करते हैं। संवेदनाएं हम लोग ग्रुप के माध्यम से, अनेक माध्यमों से करते हैं, किंतु संवेदनाएं व्यक्त करने से ही न उनका परिवार न तो किसी चीज के लिए सफल होता है या न तो उनको आर्थिक संबल मिलता है। केवल भावनात्मक रूप से हम लोग उनको सहयोग करते हैं, किंतु हम लोग इस संवेदना को एक मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने सर्व समाज वेलफेयर फाउंडेशन के अंतर्गत सर्व समाज कर्मचारी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान अंतर्गत हम लोगों ने 2 योजनाओं को निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ में, निस्वार्थ सहयोग की भावना के साथ में लागू किया है। इसमें पहली योजना है कि कोई रजिस्टर्ड साथी यदि लॉकिंग पीरियड 100 दिवस का पूर्ण कर लेता है तो उस व्यक्ति के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है और वह दिवंगत होता है तो उसके नॉमिनी को हम लोग सहयोग करेंगे, आर्थिक संबल प्रदान कर देंगे और वह सहयोग जो होगा वो हम सभी रजिस्टर्ड साथियों के आपसी सहयोग से वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से होगा। दूसरा योजना वह है जिसमें कोई साथी यदि दिवंगत साथियों को पूरे समय सहयोग करता रहा और वह सेवानिवृत्त हो रहा है तो सेवानिवृत्ति के समय भी उसे कुछ न कुछ सम्मान मिलना चाहिए। तो सेवानिवृत्ति सम्मान सहायता हम सभी के आपसी सहयोग से भी उन्हें प्रदान किया जाएगा। दिवंगत के लिए 100 दिन का लॉकिंग पीरियड हम लोगों ने रखा है, उसके उपरांत ही वह पात्र माना जाएगा। और सेवानिवृत्ति के लिए वर्तमान में 5 वर्षों का लॉकिंग पीरियड रखा गया है। 5 वर्षों तक उसका लगातार दिवंगत साथियों को सहयोग होना आवश्यक है। उसके उपरांत ही वह सेवानिवृत्ति सम्मान सहायता के लिए पात्र माना जाएगा। उसके बाद में वह जब भी सेवानिवृत्त होता है उस वर्ष, उस दिनांक को हम लोग उसको सेवानिवृत्ति सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद भी 5 साल के बाद भी उसका सहयोग लगातार होना आवश्यक है। ये चीजें हैं, 2 योजनाएं हैं और दोनों योजनाओं में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि सहयोग क्या होगा, कैसे होगा, तो पूरा स्ट्रक्चर वेबसाइट के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ में है और सभी विभाग के सभी कर्मचारी इसमें जुड़े रहेंगे। केवल इस योजना में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ ही नहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे और दूसरे आउटसोर्स वाले भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। किंतु आउटसोर्स वाले साथियों के लिए एक नियम यह है कि जिनके शासकीय विभाग में कार्य करते हुए 5 साल से अधिक हो गए हैं वही केवल इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। 5 साल से कम यदि किसी साथी का कार्यकाल है तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करें। स्पष्ट रूप से है कि शासकीय विभागों में कार्यरत समस्त कर्मचारी ओपीएस और आउटसोर्स को छोड़कर इसमें पंजीयन कर सकते हैं और पंजीयन करने के उपरांत लॉकिंग पीरियड 100 दिवस का है। इसके बाद में यदि कोई दुर्घटना के बाद में दिवंगत होता है तो नॉमिनी को हम डायरेक्ट सहयोग करेंगे और उसके बाद में सेवानिवृत्ति सम्मान सहायता 5 साल के बाद में। ये योजनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि हम सभी विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों को हम लोग इसमें पंजीयन करेंगे तो इस अभियान का उनके विभागों से कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, अर्थात विभागीय कार्यों में हमारे अभियान का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यह स्वैच्छिक, आपसी सहयोग, निस्वार्थ भावना और पारदर्शिता के साथ चलाई जाने वाली योजना है जिसमें हम सब आपसी सहयोग से हमारे बीच जो साथी दिवंगत हो गया है उसके नॉमिनी को आर्थिक संबल प्रदान करना और जो साथी ने जीवन भर दिवंगत साथियों को सहयोग किया उनको सेवानिवृत्ति पर सहयोग प्रदान करना, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। अन्य विभागों के कार्य में हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और यही योजनाएं हम लोग और बहुत सारी योजनाएं इसमें सम्मिलित करने जाएंगे, किंतु उसके लिए हमारे पास अभी बहुत सारा समय है। बहुत सारी योजनाएं इसमें सम्मिलित होने वाली है। आप इसी में रजिस्ट्रेशन बनाए रखें और जैसा पहला सहयोग हो जाता है उसके बाद में पात्र और अपात्रता भी होती है। जो व्यक्ति
दिवंगत साथी को सहयोग नहीं करेगा वह अपात्र हो जाएगा, क्योंकि सहयोग के बदले सहयोग की भावना के साथ हम लोग इसके साथ जुड़े हैं। और यदि आप सहयोग करेंगे तो यदि आपके साथ कोई घटना होती है तो आपको सहयोग मिलेगा। तो इसी के साथ आप लोग ये एक मत होकर के बात करें कि हम लोग सहयोग करें और कभी भी अपात्र न रहे। पात्र होने के लिए आपको प्रत्येक सहयोग करना आवश्यक है। जिस दिन आप सहयोग नहीं करेंगे, जिस दिवंगत को सहयोग नहीं करेंगे, उस दिनांक से आप अपात्र हो जाएंगे और अपात्र होने के बाद आपको पुनः पात्रता के लिए अगले सहयोग जिस दिन भी आप करेंगे उस दिन से आपका लॉकिंग पीरियड पुनः 100 दिवस का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी सहयोग छूटना नहीं चाहिए। आप लगातार पात्र बने रहें और सहयोग की भावना के साथ में निस्वार्थ सहयोग के लिए जुड़े रहें। आप सबसे बड़ी समस्या तकनीकी सहयोग के लिए आती है, तो आप इस चीज को ध्यान दें कि बहुत सारे साथी हमारे मोबाइल नहीं चला पाते हैं, फोन पे नहीं चला पाते हैं, गूगल पे नहीं चला पाते हैं, या उन्हें रजिस्ट्रेशन करना नहीं आया था। तो हम लोग आपसे एक सहयोग की मांग करते हैं कि आप आपसी समन्वय कर उन्हें तकनीकी सहयोग भी करें। तकनीकी सहयोग के साथ में उसको सहयोग की भावना के साथ में, निस्वार्थ भावना के साथ में उनको तकनीकी ज्ञान प्रदान करें, जिससे कि भविष्य में आगामी सहयोगों में भी पात्र बने रहें। उन्हें सिखा दें कि किस प्रकार से इसमें सहयोग प्रदान किया जाता है, किस प्रकार से लिस्ट देखी जाती है, किस प्रकार से आपको लॉगिन किया जाता है। बहुत सारी चीजों के बारे में आप उनको सिखा दें। उसके बाद भी यदि वो नहीं सीख पाते तो हमारा आग्रह रहेगा कि आप उनकी मदद करें और मदद के साथ में उनको सहयोग की भावना के साथ में आगे बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद।